नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तो कोई दौलतमंद सरमायादार मजलिस का साथ नहीं दिए, यही गरीब अवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए कुर्बानियां दी, तमाम मसाइब और मुश्किलात का सामना किया। और आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ अगर कोई ठहरी है तो वही गरीब अवाम है, और उन्हीं के दिल में धड़कता हुआ दिल है जो गुर्बत में रहते हुए होने के बावजूद भी जो गम को समझते हैं, मिजाज को समझते हैं। और इसीलिए मजलिस में आप देखते हैं कि इतने बड़े तालीमी इदारे, इन तालीमी इदारों में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। मजलिस क्या करी लोग पूछते, मेरे भाई मजलिस की नुमाइंदगी पर ही तेलंगाना रियासत में 210 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए गए, जिसमें 50,000 के करीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियां इसमें तालीम हासिल कर रहे हैं। ये खुद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अजीम कारनामा है। बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, मजलिस ने हुकूमत से मुतालबा करके ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम का इंतजाम किया। बहुत से काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किए। दूसरी जानिब आप देखते हैं कि तेलुगु देशम और कांग्रेस में इत्तेहाद हुआ है। ये अजीबो गरीब निकाह इन दोनों में हुआ है, मगर खैर अब जब निकाह हो गया आप देखेंगे कि वलीमा होता नहीं होता है। भाई तेलुगु देशम और कांग्रेस मजलिस पर फिर तनकीद कर रहे कि मजलिस फिरका परस्त पार्टी है, मजलिस सेकुलरिज्म पर यकीन नहीं रखती। हम तेलुगु देशम के लोगों से पूछना चाह रहे, जब गुजरात जल रहा था, जब गुजरात में इंसानियत का कत्ल हो रहा था, उस वक्त चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी की और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बैठकर चाय पी रहे थे, मिठा खा रहे थे। 2014 में अगर किसी ने नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का वजीर आजम बनाने में अहम रोल अदा किया तो उसमें भी चंद्रबाबू नायडू का रोल रहा। आज ये तेलुगु देशम और कांग्रेस मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर उंगलियां उठाती है। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, बीजेपी आपके सामने है और बीजेपी का उम्मीदवार वही शख्स है जिसको शमशाबाद की अवाम ने मरहूम कायद सालार मिल्लत के खिलाफ 3 बार खड़ा, 3 बार भी आपने उसको हरा के यहाँ से भगाया। अब इंशाअल्लाह ताला इस बार भी यकीनन बीजेपी को शिकस्त होगी, तेलुगु देशम के उम्मीदवार को शिकस्त होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि पिछले 10 साल से जो शख्स जिसको राजनगर के MLA होने का एक एजाज हासिल था, इंशाअल्लाह ताला की बार नाकामी उसके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब क्यों करना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने वोट का इस्तेमाल क्यों करना। मेरे भाई, जब तक आपकी आवाज नहीं रहेगी, जब तक आपकी पहचान नहीं रहेगी, जब तक आपके लिए लड़ने वाला कोई असेंबली में नहीं रहेगा, न शमशाबाद की तरक्की होगी, न हमसे इंसाफ होगा, न हम पास सियासी नुमाइंदगी होगी, वो अपने मसाइल को हल करवा सकता है। तो मैं आपसे अर्ज करने आया हूँ, ये जमात जो पिछले 60 साल से बेबाक तरीके से आवाम की खिदमत करती आई है, आप अपनी जमात को, अपनी आवाज को मजबूत रखिए, अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मजलिस तेलंगाना में है, इसीलिए आज आप देखते हैं कि वो जो शैतानी ताकतें पूरे मुल्क में गोश्त के नाम पर, बीफ के नाम पर या गाय के नाम पर जो मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, चाहे अखलाक हो या हाफिज जुनैद हो या पीलू खान हो या अकबर खान हो या अलीमुद्दीन अंसारी हो, मजलिस यहाँ पर है, आपकी ताकत है। इसीलिए इस तरह की हरकत करने से पहले 10 बार ये तमाम लोग सोचते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि 7 दिसंबर के दिन
सुबह के अवलीन सातों में आप अपने घर से निकलकर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। आपकी जमात है, अगर आप नहीं कामयाब करेंगे तो कौन करेगा? ये आपकी आवाज है, इसको आपको मजबूत करना है। ये आपकी ताकत है, इसको आपको मजबूत करना है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। 7 दिसंबर के दिन सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकलकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। शमशाबाद की जामे तरक्की के लिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि शमशाबाद की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए आप बटन के निशान पर बटन दबाकर मजलिस के उम्मीदवार जनाब रहमत बेग साहब को कामयाब करिए। दुआ करिए। मैं बुजुर्गों से, हमारी माँ और बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप दुआ करिए कि अल्लाह मजलिस को कामयाब करे। मैं निर्मल गया तो मेरे निर्मल के जाने के पहले कांग्रेस के लोग मजलिस के लोगों से कहते हैं कि हम तुम्हारे को 20 लाख रुपए दे देंगे, असदुद्दीन ओवैसी का जलसा मत कराओ। मगर हमारे जमात के जिम्मेदार ने कहा कि नहीं साहब, 20 लाख क्या है, 20 करोड़ भी दिए तो हम अपना जलसा नहीं रोक सकते। ये कांग्रेस और तेलुगुदेशम का गुरूर है, जो ये समझते हैं कि पैसों के बलबूते पर वो किसी को भी खरीद सकते हैं। मगर अब के बाद इनको ये कोशिश इंशाअल्लाह ताला महंगी साबित होगी। पूरे तेलंगाना में इनको शिकस्त होगी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करेगा। मेरी तमाम जिम्मेदारों से, मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि आपको अपना वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए। मैं आपका एक अदना खादिम हूँ, मैं हमारे भाइयों का एक भाई हूँ। मैं आप दरमियान में आकर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी पार्टी को मजबूत करिए, अपनी पार्टी को मुत्तहिद करिए और अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। राजेंद्र नगर असेंबली सीट जीतने का अल्लाह ने हमको एक तारीखी मौका दिया है। खुदा के लिए इस तारीखी मौके को गंवाइए मत। अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। 100% अपनी पोलिंग करवाइए और जितनी ज्यादा हमारी पोलिंग होगी, जितनी ज्यादा हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, इस हद से इंशाअल्लाह ताला मजलिस की कामयाबी यकीनी होगी। ये कहते हुए आपसे रुखसत होता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में आप तमाम लोग अपना वोट देकर मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शमशाबाद के आपके तमाम जिम्मेदारों ने हमेशा मजलिस को वोट दिया। मरहूम कायद सालार मिलत 6 मरतबा रुकने पार्लिमान मुंतखब हुए और हमेशा 100% वोट शमशाबाद के रय्यूर अवाम ने मरहूम कायद और जमात के हक में इस्तेमाल किया। 2004 में जब मैं पहली मरतबा रुकने पार्लिमान का इलेक्शन लड़ा, उस वक्त भी आप तमाम जिम्मेदारों ने, नौजवानों ने, मेरी इज्जत और माँ और बहनों ने जमात का साथ दिया। मैं दोबारा आपके दरमियान में आया हूँ आप तमाम से गुजारिश करने के लिए। ये जमात आपकी है। इस जमात को आपके हमारे बुजुर्गों ने इसकी सरपरस्ती की, इसके लिए कुर्बानियां दी, इसके लिए बड़ी बड़ी मेहनतें की। इसीलिए आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलूम अवाम की एक बेबाक आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जत और माँ और बहनों, हल्के असेंबली राजेंद्र नगर में जहाँ जहाँ मजलूम अवाम की बस्तियां हैं, कमजोर तबकात के इलाके हैं, वहाँ पर एक मंसूबाबंद तरीके से कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए गए। बहुत से ऐसे इलाके जात हैं
जहां पर ड्रेनेज और कच्ची मोरी का भी इंतजाम नहीं है, स्कूल की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है। ये तमाम काम कब होंगे मेरे भाई? जब आप अपने वोटों से अपने रुकने असेंबली को मुंतखब करेंगे। शमशाबाद एक पुरानी बस्ती है। आज भी अगर आप मेन रोड से आते हैं, 10 साल से यहाँ से एक नाकारा शख्स को एमएलए मुंतखब होता रहा, जो कोई काम का नहीं है। शमशाबाद में जब आप दाखिल होते हैं, बरसों से अंडर पास है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप मजलिस के उम्मीदवार रहमत बेग को कामयाब करिए। ये जो शमशाबाद का जो दाखिले का रास्ता है, मैं पूरी कोशिश करके एक नहीं बल्कि 2 अंडरपास वहां पर बनाऊंगा। रेलवे से परमिशन लेकर हुकूमत से नुमाइंदगी करने के बाद वो काम हो सकता है। एक गाड़ी आ रही, दूसरी गाड़ी रुकी हुई है। यानी अजीब व गरीब, यानी यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया और शमशाबाद में दाखिले के लिए एक अंडरपास है। मेरे भाई, बहुत से काम हमारे हैं, तरक्याती काम उनको अंजाम देना है। अगर आप इस मर्तबा मुत्तहिदा तौर पर अपने एक वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की कामयाबी होगी। 10 साल से जो शख्स कामयाब हो रहा है, कभी एक पार्टी तो कभी दूसरी पार्टी, थाली में का बैगन बना हुआ है, कभी यहाँ गिरता कभी वहाँ गिरता, मगर अपने मफाद के लिए, गाजियाबाद की आवाम के डेवलपमेंट के लिए, गाजियाबाद बल्कि शमशाबाद की आवाम के लिए कोई काम नहीं होता। दूसरी बात जो मैं शमशाबाद की आवाम के सामने रखना चाह रहा हूँ, जो मस्जिद हमारी मेन रोड पर है, अगर आप काटेगंज से आ रहे, एक फ्लाईओवर हम डाल सकते जो सीधा एयरपोर्ट के अंदर जाएगा, और जो अगर किसी को बेंगलुरु हाईवे जाना है, ये काम भी हम करवा सकते। क्योंकि मैं कई मरतबा देखा हूं, जब कभी मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ता सुबह के वक्त में, कई हादसे हो जाते। शमशाबाद की आवाम के लोग रोड क्रॉस करते और रोड क्रॉस करते वक्त कई लोगों को हादसा हुआ, कई बच्चे जख्मी हुए, क्योंकि सुबह सुबह निकलकर स्कूल, कॉलेज, नौकरी को जाना है और मेन रोड पर खड़े रहते हैं। ये इंतजाम भी हम कर सकते, मगर यहाँ का जो शख्स 10 साल से मिले रहा, इसको किसी चीज की फिक्र नहीं है। अब जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने रहमत बेग को अपना उम्मीदवार बनाया, तो उस शख्स के हवाली बयान ये दे रहे हैं कि मजलिस ने एक ड्राइवर को अपना उम्मीदवार नामजद किया। ये ड्राइवर क्या काम करेगा? यकीनन रहमत बेग एक ड्राइवर है, इसमें कौन सी गुनाह की बात है? रहमत बेग तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार है, जो 10 साल से वो सेंधी का कंपाउंड चलाता था, आज भी चलाता है, मगर रहमत बेग सेंधी का कंपाउंड तो नहीं चलाता। रहमत बेग ड्राइवर है, हलाल की कमाई कमाता। उनके पास मजलिस पर इल्जाम के ड्राइवर को बनाए। हाँ भाई, अल्लाह ने अगर इज्जत देना चाहा तो अल्लाह किसी को भी इज्जत देता, क्योंकि हम तमाम लोग क्या कोई जंगलाओं की औलाद है, कोई नवाबों की औलाद है। नीचे से मेहनत करते हुए ऊपर आए और फिर अल्लाह ऊपर लेकर गया। मगर इनका गुरूर और तकब्बुर ये है कि कैसे गरीब आदमी को आप अपना उम्मीदवार बनाए। यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा से
गरीब और कमजोरों के साथ थी और रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।